गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की प्रैक्टिस सीरीज़ है जिसमें अभी तक से हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये डी सीरीज़ के आखिरी 50 प्रश्न हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए बिना देर किए सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह हाइड्रोकार्बन जहाँ सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त, तीसरा है एरोमेटिक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए संतृप्त। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। दूसरा है, ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली इस तरह के विकसित हुए हैं। तीसरा है, इसमें मंदिर परिसर में तालाबों की उपस्थिति शामिल है। और चौथा है, यह शैली प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 1 और 4 सही है, दूसरा है 2 तथा 3, तीसरा है 3 तथा 4 और चौथा है 1 तथा 2। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 तथा 2। यानी कि गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली इस तरह के वास्तुकला की एक नमूना कह सकते हैं कि इस तरह के मंदिर वास्तुकला की एक विकसित हुए हैं इसी तरीके से। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना, भारत के राजकोषीय घाटे को कम करना है। दूसरा है, एन.के. सिंह समिति का गठन एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है 1 तथा 2, ऑप्शन सी है केवल 2 या ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंगडोंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। सो आपको बताना है वो कौन सी नदी है जो कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंगडोंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्रा या ऑप्शन डी है रामगंगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह प्राकृतिक रबर को गर्म करते समय सल्फर को त्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है, यह प्राकृतिक रबर को मजबूती और लोच प्रदान करता है। इस क्वेश्चन के आंसर्स में से आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरा है 1 तथा 2 दोनों सही, तीसरा है केवल 2 सही या चौथा है न तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, काली घाट चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है सिक्किम या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सो आपको बताना है कि काली घाट चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, आरबीआई एनपीए को किसी भी अग्रिम या ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिनों से अधिक के रूप में अतिदेय है। दूसरा है, एक संपत्ति को एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहती है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 1 तथा 2 दोनों, तीसरा है केवल 2 या चौथा है न तो 1 और ना ही 2। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि आपको नीचे दिए गए युगों को सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ तेल उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। सो सबसे पहला है इसमें असम, जिसके आगे नहर कटिया लिखा हुआ है। दूसरा है गुजरात अंकलेश्वर, तीसरा है महाराष्ट्र मेहसाणा, ये चौथा है राजस्थान बाड़मेर।
सो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो असम में जो है नहरकटिया बिल्कुल करेक्टली मैच किया हुआ है, गुजरात का अंकलेश्वर बिल्कुल करेक्ट मैच किया हुआ है, महाराष्ट्र का मेहसाणा करेक्ट नहीं है और गुजरात का बाड़मेर बिल्कुल सही करेक्ट मैच है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकेंद्रीयकरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है क्रीम निकालना, ऑप्शन बी है घुमाव मोड पर कार चलाना, ऑप्शन सी है वॉशिंग मशीन या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो है उपयुक्त सभी जो है अपकेंद्रीयकरण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पर चित्रित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है गैंडा, ऑप्शन सी है ऊँट या ऑप्शन डी है भैंस। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा जानवर है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर पर चित्रित नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऊँट, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है? सो आपको बताना है कि कौन सा जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो है आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए है पुनर्वित्त की सुविधा, ऑप्शन बी है रेपो दर, ऑप्शन सी है सीमांत स्थायी सुविधा या ऑप्शन डी है खुला बाजार परिचालन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पुनर्वित्त की सुविधा, यानी कि रिफाइनेंस फैसिलिटी जो है मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है। अगला प्रश्न है, शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है जहांदार शाह, ऑप्शन सी है फ़ारूक सयार या ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। सो 112वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बहादुर शाह प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है कहलाता है? पहला है पृष्ठीय तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है उत्प्लावन बल या चौथा है कोशिकत्व। 113वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है श्यानता, यानी कि विस्कोसिटी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है मंदिर की केवल बाहरी दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। दूसरा कथन है मंदिरों की दीवारों पर कामुक मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। सो खजुराहो के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात दर है, यानी कि करंट कैश रेशियो रिजर्व क्या है? ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 1%, ऑप्शन सी है 4.5% या ऑप्शन डी है 2.2%। सो करंट कैश रिजर्व का रेशियो क्या है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ 4.5%। अगला प्रश्न है, मराठों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है चौथ गैर मराठा क्षेत्रों द्वारा भुगतान किया जाने वाला मानक का 1/4 कर था। दूसरा है सरदेशमुखी मराठा प्रदेशों के बाहर के क्षेत्रों द्वारा 15% अतिरिक्त उद्ग्रहण का भुगतान किया जाने वाला कर था। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है एक तथा दो दोनों, तीसरा है केवल दो सही या चौथा है न तो एक और ना ही तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन एक, यानी कि केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, डीडीटी एक प्रकार का डैश है, आपको बताना है डीडीटी क्या है। ऑप्शन ए है कीटनाशक, ऑप्शन ए है फफूंदनाशी, ऑप्शन सी है शाकनाशी या ऑप्शन डी है कृतंकनाशी। सो डीडीटी के बारे में आपको बताना है कि यह क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कीटनाशक। आपने खेतों में अक्सर डीडीटी का छिड़काव होते हुए देखा होगा या सुना होगा, तो ये एक कीटनाशक जो है पदार्थ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची में से आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ स्मारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ किसके द्वारा निर्मित किया गया है बताना गया है। एक तरफ है अदीना मस्जिद, इतिमाद उल दौला का मकबरा, 2.5 दिन का झोपड़ा या अलाई दरवाज़ा। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी,
यानी कि पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का जो है दूसरा हो जाएगा और चौथे का जो है आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई थी? सो आपको बताना है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम किस साल स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2005 या ऑप्शन डी है 2008। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 2004। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, वे हिंदुस्तानी पार्टी के नेता थे। दूसरा है, फ़र्रुखसियार को अंधा कर दिया गया था। उसके बाद है, उन्होंने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का पालन किया। या चौथा है, उनका मराठों से संघर्ष चल रहा था। सो 120वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पहला सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण के उपयोग हैं? पहला है, बड़े स्टोर या कम्युनिटी हॉल में लगाए गए सर्च मिरर। दूसरा है, ऑटोमोबाइल के रियर व्यू मिरर। तीसरा है, दंत चिकित्सकों द्वारा दांत के जांच के लिए प्रकाश केंद्रित करने के लिए। या चौथा है, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में। सो आपको बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। कनकेव मिरर के बारे में बताया जा रहा है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 121वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी दंत चिकित्सकों द्वारा दांत के जांच में प्रकाश केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। बड़ा ही सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है, तो इसमें बगैर ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं कि सारस यानी कि क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? अगर आपने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो बिना ऑप्शन के भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। दैट इज़ उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड स्कीम जो है यूपी में अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है मुर्शीद कुली खान, दूसरा है मीर जाफ़र, तीसरा है अलीवर्दी खान और चौथा है मीर कासिम। सो आपको इनको काल के अनुसार इनको जो है आपको बताना है कि कौन पहला आएगा, फिर उसके बाद सेकंड कौन है, थर्ड कौन आएगा। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी यानी सबसे पहले ये आएंगे, फिर दूसरे नंबर पे ये आएंगे, फिर तीसरे नंबर पे ये आएंगे और चौथे नंबर पे ये आएंगे। ठीक है जी। सो मुर्शीद कुली खान सबसे पहले, फिर अलीवर्दी खान आएंगे, फिर मीर जाफ़र और फिर मीर कासिम आएंगे। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है श्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक, पराश्रव्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उन्हें ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या नन ऑफ द अबव क्या बोला जाएगा? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है इंफ्रासोनिक। अगला प्रश्न है, अयोध्या का राम मंदिर किस नदी तट पर बन रहा है? सो इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। ऑप्शंस फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रामगंगा, सई, शारदा या सरयू। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सरयू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड डिवीज़न रिपोर्ट है, परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट है, विश्व श्रवण रिपोर्ट है या वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है? नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। 127वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला जो है एक तरफ विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। सो सबसे पहला है संथाल विद्रोह, फिर भील, फिर मुंडा और फिर बस्तर। सो 128वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी करेक्टली मैच किए हुए हैं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? सो आल्प्स माउंटेन रेंज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है अल्बेनिया या ऑप्शन डी है स्पेन। सो आपको बताना है एल्प्स माउंटेन्स जो है कौन सी कंट्री का पार्ट नहीं है एंड द करेक्ट आंसर इज स्पेन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है,
ऑप्शन सी है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात 912 है, या ऑप्शन डी है क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे बड़ा जिला है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 24 जुलाई को जो है उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस जो है करेक्ट रहेंगे। अगला प्रश्न है गोरखपुर की निम्नलिखित में से कौन सी नगर पंचायत अब चौरा चौरी के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन ए है बांसगांव, ऑप्शन बी है मुंडेरा बाजार, ऑप्शन सी है गोला बाजार, या ऑप्शन डी है चौमुखा। सो अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको न्यूज़ में देखने को मिला होगा कि मुंडेरा बाजार जो अब नगर पंचायत है चौरा चौरी के नाम से जानी जाएगी। अगला प्रश्न है गाइल्डिन ल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है इन्हें महात्मा गांधी द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी, और दूसरा है उसने हेरका संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार किया। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है एक तथा दो दोनों सही, तीसरा है केवल दो सही, या चौथा है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ महासागरीय गर्त है यानी कि ओशनेटिक ट्रेंचेस हैं, और दूसरी तरफ जो है ओशंस दिए गए हैं। सबसे पहले मनीला, मलय, सैंडविच और जावा। सो आपको इसको जो है करेक्टली मैच करना है। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले आएगा वो मनीला का जो है आपका प्रशांत हो जाएगा, दूसरा जो मलय है उसका आर्कटिक हो जाएगा, तीसरा जो है सी का सैंडविच का जो है अटलांटिक हो जाएगा, और जावा का जो है हिंद हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सो आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है कुशीनगर, या ऑप्शन डी है कौशाम्बी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कुशीनगर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है। ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, या ऑप्शन डी है मेरठ। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, अयोध्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 पुस्तक लिखी है। सो 1857 किसकी बुक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है आर.सी. मजूमदार, या ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। सो आपको बताना है 1857 किसकी बुक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, एस.एन. सेन।